हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग मैथ्स पोडियम। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो थर्ड टॉपिक है उसके लास्ट पार्ट में है, दैट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एग्जैक्टली क्या होता है, उसके प्रॉपर्टीज़ क्या है, तो हम लोग ये डिटेल में देखेंगे। बिफोर दैट अब यहाँ पे देखो, मैंने लिखा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। यहाँ पे 3 वर्ड्स है, एक इनवर्स, दूसरा है ट्रिग्नोमेट्रिक और थर्ड है फंक्शंस। अभी ये मैंने आपको स्प्लिट करके क्यों बताया, बिकॉज आपने 11th स्टैंडर्ड में ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड 2 टॉपिक्स पढ़े और जो सेपरेट एक टॉपिक था फंक्शंस, सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शंस, तो उसका जो फंक्शंस वाला पार्ट था, रिलेशन फंक्शन वाला, तो एक अलग से टॉपिक था। उसमें आपको इनवर्स फंक्शन करके भी एक पार्ट था। तो जो ट्रिग्नोमेट्री एंड इनवर्स फंक्शन, ये दोनों को हम लोग क्लब करेंगे, मतलब दोनों प्रॉपर्टीज को, तो हम लोग को मिलेगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये फंक्शन, इनवर्स फंक्शन क्या होता है। तो इनवर्स फंक्शन के लिए कंडीशन, इनवर्स फंक्शन, तो इनवर्स फंक्शन के लिए आपको कंडीशंस थे, क्या है वो, फंक्शन 1 to 1 होना चाहिए एंड ऑन टू होना चाहिए। ओके, जिन्होंने 11th स्टैंडर्ड में जो फंक्शन वाला पार्ट ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा है, तो ये 1 to 1 मतलब क्या, 1 to 1 मतलब कैसे होता है। देखो अभी सपोज यहाँ पे ये जो होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं डोमेन, इसको हम लोग बोलते हैं रेंज। ओके, अभी मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 लिया। सपोज मैंने यहाँ पे 1 1/2 1/3 1/4, ये एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं रेसिप्रोकल्स का। ओके, तो आप मेरे को बताओ 1 का रेसिप्रोकल क्या है। तो आप सिंपली बोलोगे सर 1 है, रेसिप्रोकल ऑफ 2 क्या है, तो ऑब्वियसली इट इज़ 1/2। 3 का रेसिप्रोकल 1/3 एंड 4 का रेसिप्रोकल 1/4। तो आप देखोगे जो डोमेन के ईच एलिमेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं प्री इमेजेस। वो रेंज के ईच एलिमेंट के साथ, इसको हम लोग बोलते हैं इमेजेस, उनके साथ अटैच्ड है। कैसे, 1 to 1, मतलब ये 1 सिर्फ ये 1 के साथ ही अटैच्ड है, 1 के साथ 1/2 के साथ ऐसे अटैच नहीं है। तो ये क्या हो गया, 1 to 1 फंक्शन। एंड ऑन टू मतलब जितने भी इमेजेस है, मतलब सपोज यहाँ पे 4 इमेजेस है, ऑलमोस्ट कनेक्टेड, ये सब कनेक्टेड किसके होने चाहिए, किसके मतलब किसके प्री इमेजेस होने चाहिए, तो इमेजेस होने चाहिए ये इमेज प्री इमेजेस के। ओके, तो ये प्री इमेजेस होता है, ये इमेजेस होता है। तो इसका मतलब क्या, देखो 1/2 इसके साथ कनेक्टेड है, 1/3 इसके साथ कनेक्टेड है, 1/4 इसके साथ कनेक्टेड, 1 इसके साथ कनेक्टेड है। मतलब इसका मतलब ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ रेंज मस्ट बी कनेक्टेड विथ डोमेन, तो डोमेन के साथ कनेक्ट होना चाहिए। ओके, आप बोलोगे सर यहाँ पे 5 होता, तो यहाँ पे 5 होता तो भी ये 1 to 1 ऑन टू ही रहता, क्यों, 5 इसके साथ किधर कनेक्टेड नहीं है। तो डेफिनेशन क्या होता है, वो 1 to 1 होना चाहिए, मतलब 1 1 के साथ। और यहाँ पे ऐसे होता ये 1/5, तो ये डिफाइन नहीं होता था, क्यों, इनवर्स फंक्शन के लिए क्या है, 1 to 1 एंड ऑन टू होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, जितने भी इमेजेस है वो सब कनेक्टेड होने चाहिए प्री इमेजेस के साथ। तो ये हो गया इनवर्स फंक्शन। ओके, तो आप बोलोगे सर इनवर्स फंक्शन मतलब हम लोग को थोड़ा समझ में आ गया, और कोई मतलब एग्जांपल है क्या जिसमें इनवर्स नहीं हो सकता है। जैसे अभी फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ y इज इक्वल टू x² एंड y मतलब ही क्या होता है, f(x). आप आइदर f(x) ले लो या y ले लो, इज इक्वल टू x²। अभी मैं जब यहाँ पे x² करता हूँ, या अदरवाइज मैं ग्राफ से भी बता सकता हूँ, या अदरवाइज ऐसे डोमेन फंक्शन से भी कर सकता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे -1 0 1, या अदरवाइज 2 -2। अब यहाँ पे नंबर्स देखोगे, सपोज मैंने बोला -1 का स्क्वायर क्या होता है, तो आप बोलोगे एवरीवन सबको पता है कि -1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। 0 का स्क्वायर 0 होता है, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, -2 का स्क्वायर भी 4 होता है। मतलब यहाँ पे देखोगे कि ये 1 to 1 है ही नहीं। 1 to 1 क्यों नहीं है, ये मेनी टू 1 है, मेनी टू 1 मतलब यहाँ पे मेनी इनपुट्स है और एक आउटपुट है, तो ये इनवर्स फंक्शन हुआ ही नहीं। तो ये इनवर्स फंक्शन है ही नहीं, y इज इक्वल टू x²। तो इनवर्स फंक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए, वो फंक्शन 1 to 1 होना चाहिए, और क्या होना चाहिए साइमल्टेनियसली, वो ऑन टू भी होना चाहिए। तो दिस इज द फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट कंडीशन फॉर इनवर्स फंक्शन। तो इनवर्स फंक्शन के लिए ये कंडीशन है। ओके, तो ये एक हो गया इनवर्स फंक्शन के लिए। अभी हम लोग देखेंगे एक एग्जाम्पल
नहीं तो हम लोग पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होता है वो देखेंगे। ऑब्वियसली सबको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कितने होते हैं, 6 साइन कॉस 10 कॉट सेक एंड कोसेक। ओके, अभी मैं ये जो टेबल यहाँ पे जो लिख रहा हूँ ये ऑलरेडी आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है और ऑलरेडी आपको ये नहीं पता है अभी तक ये टेबल, तो मैंने इसका ऑलरेडी एक 11th का जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है उसमें मैंने थियरी पार्ट में डाला है, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हो। तो यहाँ पे साइन कॉस ये सब फंक्शन है। अभी यहाँ पे देखते हैं, डोमेन है, रेंज है। ओके, तो अभी डोमेन और रेंज हो गए और अभी हम लोग इसको बोल सकते हैं कि इसका पीरियड क्या है, क्योंकि ये लास्ट वाला टाइप था पीरियड। ओके, नाउ साइन के लिए जो रेंज होता है, डोमेन होता है, वो होता है एनी रियल नंबर, कोई भी वैल्यू पुट करो, और उसका रेंज होता है -1 to +1। ये ऑलरेडी बहुत से जन को पता रहेगा कि साइन का रेंज -1 to +1 होता है और उसका पीरियड होता है 2π, मतलब 0 to 360। तो पीरियड मतलब क्या होता है, जैसे आपने फिजिक्स में पढ़ा रहेगा, पीरियड मतलब क्या होता है, टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट 1 रोटेशन या अदरवाइज 1 रिवॉल्यूशन, जो भी ऐसे होता है। वैसे यहाँ पे कंप्लीट 1 वेव, जैसे 360 का होता है ना, वैसे वो कंप्लीट 1 वेव, 1 क्रस्ट एंड 1 ट्रफ कंप्लीट होता है, वो कितना टाइम लेता है, तो 2π। कॉस के लिए भी रेंज डोमेन को होता है, आप कोई भी एंगल ले सकते हो और उसका रेंज सेम एज साइन होता है, और यहाँ पे भी 2π। टेन के लिए आप बोलोगे सर कोई भी रियल नंबर लेंगे क्या, यस, बट 2n+1 इंटू π/2 है ये, 2n+1 इंटू π/2। मतलब क्या, इसका मतलब क्या, r -2n+1 इंटू π/2, इसका मतलब है r एक्सेप्ट 2n+1 इंटू π/2। सर इसका मतलब क्या होता है, तो मेरे को बताओ। आप बोलोगे सर tan का तो मेरे को सब वैल्यूज़ पता है, तो मैं बोलूँगा चलो बताओ वैल्यू ऑफ tan 90। तो tan 90 तो आप देखोगे तो वो टेबल में क्या होता है, नॉट डिफाइंड लिखा रहता है। तो tan 90 मतलब क्या होता है, π/2 का कोएफिशिएंट 1 है, 90 ना, दैट इज π/2। तो जितने भी मतलब tan 90 होगा, या उसके बाद tan 270 होगा, या अदरवाइज tan 450 डिग्रीज होगा, डिग्रीज में बात करो, दैट इज π/2, 3π/2, 5π/2, उनमें जो फंक्शन होगा वो नॉट डिफाइंड होगा। तो मेरे को तो फर्स्ट ऑल फंक्शंस डिफाइंड होनी चाहिए, तो इसके लिए आप एंगल कोई भी ले लो, एनी रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, और यहाँ पे कोई भी रियल नंबर आ सकता है, क्योंकि tan के लिए ऐसे मैक्सिमम मिनिमम के लिए ये रेंज नहीं होता है, और इसका पीरियड होता है पाई। नाउ कॉट x, यहाँ पे भी क्या होता है, देखो r -nπ। ओके, तो ये nπ वेर जहाँ पे n लिखा है तो n मतलब इंटीजर्स है, n बिलोंग्स टू इंटीजर। ओके, तो आप यहाँ पे देखोगे और आप बोलोगे इसका मतलब क्या है, तो आप देखोगे कॉट का जो टेबल था तो उसमें ऑलरेडी पता था कि आपको कॉट जीरो क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। तो मैं यहाँ पे n का वैल्यू 0 पुट करता, तो 0 इंटू पाई मतलब 0। तो यहाँ पे r का वैल्यू कोई भी ले सकते हैं। उसके बाद कौन सा वैल्यू हो सकता है, तो 180, उसके बाद 360, उसके बाद देन ऐसे 540, मतलब 180 का टेबल, क्योंकि 1 इंटू पाई ना, पाई मतलब 180 होते, तो 180, 360, 540, 720, 900, जैसे जो भी नंबर्स हो गए वो सब। ओके, तो यहाँ पे आपको कॉट के लिए याद रखने का है कि आप डोमेन कोई भी वैल्यू ले सकते हो। डोमेन मतलब यहाँ पे एंगल, एनी रियल एक्सेप्ट इवन मल्टीपल ऑफ π/2 या इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। आप बोलोगे इवन मल्टीपल ऑफ π/2 के बीच में बोला, सपोज ये nπ है, मैं उसको 2 से डिवाइड करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये क्या हो गया, इवन मल्टीपल। 2 से कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई किया तो क्या होता है, इवन मल्टीपल ऑफ π/2। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं या ऐसे भी याद रखो। ओके, इसके लिए भी रेंज क्या होगा, एनी रियल नंबर, और जो पीरियड होता है वो 2π रहता है। ओके, साइन और कॉस के लिए याद रखो जो पीरियड्स होते हैं वही सेक और कोसेक के लिए होते हैं, तो मैं यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, ये सेम है। ओके, अभी देखो यहाँ पे सेक एक्स,
सेक में क्या होता है, तो आप बोलोगे सेक का वैल्यू किधर, तो नॉट डिफाइंड आता है, तो कहाँ पे आता है, तो सेक का वैल्यू नॉट डिफाइंड आता है 90 पे। देखो ना, सेक 90 मतलब क्या होता है, सेक 90 इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस 90। कॉस 90 जीरो होता है ना, कॉस 90 जीरो होता है, तो मेरे अगेन 90 डिग्री, 90 मतलब पाई बाई टू, तो सेम एज tan के लिए जैसे आया था वही आएगा, r माइनस 2n+1 इंटू पाई बाई टू, मतलब r माइनस मतलब एनी रियल वैल्यू एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, तो ये हो गया। और इसके लिए r माइनस -1 to 1 ये इसका रेंज होता है, और कोसिक के लिए भी r माइनस एन पाई जो कॉट का रेंज था वही, और यहाँ पे भी r माइनस -1 to 1 ये इसका होता है रेंज। ओके, यहाँ पे r लिखा है वो सब रियल नंबर से, ये कंफ्यूज मत हो जाओ रेंज से, ये जितने भी है 1 2 3 4 ये सब r है वो रियल नंबर से। ओके, अभी ये कुछ मैं नया पार्ट नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, ये ऑलरेडी अपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, इसके लिए मैंने इसको ज़्यादा मतलब पूरा डिटेल में नहीं सिखाया, जितना मेरे को लगता है कि इम्पोर्टेंट है वो उतना मैंने सिखाया। अभी आपको इन्वर्स रहेगा तो बेट ये क्या बात है, सिर्फ स्विच करने के। इन्वर्स में क्या होता है, जैसे रेसिप्रोकल बोलते हैं ना, रेसिप्रोकल को क्या बोलते हैं अलजेब्रा में, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मतलब 2 का रेसिप्रोकल 1/2, जो न्यूमरेटर था वो डिनोमिनेटर बन गया और जो डिनोमिनेटर था वो न्यूमरेटर बन गया। इतना इजी रहता तो कोई भी कर सकता था। ओके, तो अभी यहाँ पे कुछ ट्विस्ट तो होना चाहिए ना, तो अभी हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ेंगे, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ये जो है ये टेबल को आपको याद रखने का है। इन्वर्स फंक्शन जो होते हैं, इन्वर्स फंक्शन, इन्वर्स फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक वर्ड यूज नहीं किया मैंने, उसके लिए कंडीशंस क्या है, फंक्शन मस्ट बी 1 to 1 एंड ऑन टू। ओके, तो ये कि याद रखो इन्वर्स फंक्शन होगा तो फंक्शन 1 to 1 होना चाहिए एंड ऑन टू होना चाहिए, एंड जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था उसके लिए ये टेबल आपको 11th में था। तो अभी ये दो प्रॉपर्टीज को हम लोग क्लब करेंगे, कंबाइंडली लिखेंगे, तो कैसे होगा वो हम लोग देखते हैं। सो प्लीज़ बिफोर दैट अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने के लिए प्लीज़ ये गो थ्रू करो। ओके, अभी हम लोग देखेंगे कि कोई भी फंक्शन का इन्वर्स हो सकता है क्या, फंक्शंस का तो नहीं हो सकता। जैसे हम लोग ने देखा था कि y = x² का नहीं होता है। अभी ये y = x² है, y = या f(x) = x²। ओके, इसके लिए जनरली ये क्या होता है कंडीशन, r to r। r to r मतलब इसका मीनिंग होता है जो डोमेन है वो भी रियल नंबर है और रेंज भी है वो भी रियल नंबर से। ओके, ऐसे रहेगा। तो वही 11th स्टैंडर्ड का जो कॉन्सेप्ट था आपको, जब इसको बोलते हैं स्क्वायर फंक्शन, और स्क्वायर फंक्शन रहेगा तो ग्राफ ऐसे होता है पैराबोलिक शेप। ओके, तो आप कोई भी देखो तो यहाँ पे ये 1 to 1 फंक्शन है क्या, नहीं है। क्यों नहीं है, जैसे 0 है, 0 का ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे 1 का ये पूछा, 1 का स्क्वायर, तो ये 1 इधर ऐसे x = 1, ये 2 पॉइंट्स में कट कर रहे हैं, x नहीं y, y = 1। सपोज मैंने बोला y = 4, ये भी मेरा 2 पॉइंट्स में कट कर रहे हैं, और जैसे आगे y = 9, ये भी मेरा 2 पॉइंट्स में इंटरसेक्ट, मतलब ये लाइन कट कर रहे हैं, मतलब इंटरसेक्ट हो रही है को। इसका मतलब ये 1 to 1 टाइप है ही नहीं। तो आप बोलोगे इसका मतलब ये पूरा इसका इन्वर्स फंक्शन आ ही नहीं सकता, ऐसा है क्या, नहीं। प्लीज रुक जाओ, क्यों, जब हम लोग डोमेन और रेंज है उसको मॉडिफाई कर सकते हैं क्या, मॉडिफाई कर सकते हैं क्या, क्योंकि ये बेस क्यों बता रहा हूं मैं, बिकॉज आगे जाके हम लोग जो साइन कॉस और टैन सब जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनका इन्वर्स करने वाले हैं, उसमें भी हम लोग को ऐसे टाइप का कुछ मॉडिफिकेशन करने का इसके लिए। ओके, अभी यही ग्राफ देखो, मैंने सिर्फ ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको दिख रहा है, उसको मैंने यहाँ पे लिया, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला पार्ट। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि जो रियल नंबर से रियल, तो रियल नहीं रहेंगे तो क्या होगा, 0 से लेके इन्फिनिटी होगा, 0 से लेके इन्फिनिटी, और उसका रेंज रहेगा वो भी 0 to इन्फिनिटी ही आएगा। तो ये डोमेन है, ये रेंज है,
तो पहले डोमेन क्या था, एनी रियल नंबर, रेंज क्या था, एनी रियल नंबर। अभी मैंने डोमेन और रेंज को रीडिफाइन किया है सो दैट उसका इन्वर्स आ सके। ओके, अभी देखते हैं। चलो ये 0 है, सपोज मैंने ये 1 किया पुट, ये 2 किया, ऐसे एंड सो ऑन। तो अभी यहाँ पे आप देखोगे y इक्वल्स टू 1, सेम लाइन यहाँ पे था, यहाँ पे तो y इज इक्वल टू 1 जो रहेगा, सपोज यहाँ पे y इक्वल्स टू 1 है, तो यहाँ पे वो इसका एक ही इंटरसेक्शन है। y इक्वल्स टू 4, तो आप देखोगे कि उसका एक ही इंटरसेक्शन, मतलब ऐसे। तो ये जो रहेगा y इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 2, इनका इंटरसेक्शन कितना रहा अभी 1। तो इसका मतलब जब x का वैल्यू और y का वैल्यू जो रहेगा उसका प्री इमेज और इमेज दोनों का कनेक्शन कितना होगा, 1 रिलेशन, मतलब 1 to 1 फंक्शन होगा। तो ये जो फंक्शन था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये भी फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये इसका इन्वर्स नहीं आ रहा था, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट हो रहा है। क्यों? बिकॉज ये कौन सा टाइप था, मेनी टू वन था, ये कौन सा टाइप है, 1 to 1 है। ओके, ये क्यों पॉसिबल हुआ? मैंने फंक्शन को कुछ चेंज किया क्या? नहीं, मैंने क्या किया, जो डोमेन होता है, ओके फिलहाल डोमेन मतलब याद रखो आप, जो एक्स एक्सिस पे वैल्यूज होते हैं उनको बोलते हैं डोमेन, और रेंज मतलब जो वाई एक्सिस पे वैल्यूज होते हैं उनको बोलते हैं रेंज, ऐसे याद रखो सिर्फ। ओके, तो ये है रेंज, उनको मैंने डिफाइन अलग से किया, मतलब मैंने उसको मॉडिफाइड किया कि मेरा ये भी 0 से आगे होना चाहिए इन्फिनिटी तक, तो आपका ये 0 to इन्फिनिटी, तो ये भी 0 to इन्फिनिटी रहेगा, तो ऐसे रहेगा। तो इसका मतलब है कि ये इन्वर्स फंक्शन हो सकता है। देखो इधर लग रहा था कि फंक्शन इन्वर्स नहीं है, अभी लग रहा है कि फंक्शन इन्वर्स है, क्योंकि ये 1 to 1 भी है, ऑन टू भी है। तो इसका मतलब फंक्शन इन्वर्स होने के लिए, फंक्शन इन्वर्स होने के लिए आपको 3 कंडीशंस होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। एक तो पहले उसको प्रॉपरली डिफाइन करने आना चाहिए आपको, जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब ये तीनों के ऊपर डिपेंड रहेगा फंक्शन टू बी इनवर्स, देन फॉलोइंग ऑल 3 कंडीशन मस्ट सेटिस्फाइड। सेकेंड आपका जो डोमेन का वैल्यू है, और थर्ड आपका रेंज का वैल्यू। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये वाले पार्ट को देखते ही नहीं है कभी, सिर्फ ये देखते हैं, हाँ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, मतलब वो दो मेनी टू वन टाइप होगा, इसका मतलब उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। बट जब मैंने इसको डोमेन और रेंज को क्या बोल सकते हैं, रीडिफाइन किया, या मैंने बोला कि ये रेंज आपको और ये सॉरी ये डोमेन लेने का है और ये आपको रेंज लेने का, और ये फंक्शन के लिए अभी चेक करो कि इन्वर्स एग्जिस्ट होगा क्या, तो ऐसे वक्त तो 1 to 1 भी आएगा, ऑन टू भी आएगा, तो फंक्शन ये ऐसे होगा। और ये तीनों कंडीशंस 1 to 1 एंड ऑन टू फंक्शंस, ये जो फंक्शंस है वो सेटिस्फाइड कर रहे हैं, इसका मतलब ये फंक्शंस इनवर्स है। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट बिफोर वी स्टार्ट एक्चुअल स्टार्टिंग ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अभी तक हम लोग ने सब बेस देखा, क्योंकि बेस अच्छा हो गया तो बिल्डिंग कितना भी बड़ा रहेगा हम लोग उसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले बेस स्ट्रॉन्ग करो, वापस आप गो थ्रू करो, वापस 11th स्टैंडर्ड के फंक्शन में जो 11th स्टैंडर्ड का जो टेक्स्ट बुक है उसमें फंक्शंस में इनवर्स फंक्शन एक बार रीड करो, वही ट्रिग्नोमेट्रिक टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक जो पार्ट है उसमें आपको वो टेबल दिया है वो गो थ्रू करो अच्छे से। और ये दो कॉन्सेप्ट हो गए, देन अभी हम लोग जो नेक्स्ट पार्ट करने वाले उसमें हम लोग डिटेल में करेंगे। सो प्लीज गो थ्रू दिस। अभी हम लोग देखेंगे साइन फंक्शन। तो साइन फंक्शन के लिए इनवर्स एग्जिस्ट होता है क्या, ये देखेंगे। तो बिफोर दैट हम लोग ये जो साइन फंक्शन है उसका ग्राफ कैसे होता है वो देखते। तो ये सबको सब फेमिलियर है ग्राफ से, आपको ये पता रहेगा कि सब जितने भी पॉइंट्स है इनको सब जॉइंट्स किए तो ये ग्राफ मिलेगा वैसे। और ऑब्वियसली ये जो साइन है उसके लिए मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा 1 और मिनिमम वैल्यू कितना होगा -1। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये इसका एम्पलीट्यूड हो गया। तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू आपको दिख रहा है वो कितना है 1 है, और जो मिनिमम वैल्यू है यहाँ पे ऐसे मिनिमम वैल्यू है वो रहेगा -1। तो -1 to 1 ये इसका रेंज हो गया जो हम लोग ने ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल यहाँ पे जो बनाया था। तो अभी देखते हैं ये जो साइन है साइन x, उसके लिए
रेंज डोमेन क्या था, तो एनी रियल नंबर, इसका मतलब क्या, आप कोई भी एंगल ले लो, इधर आगे मैं एक्सटेंड कर सकता हूँ इधर तक, किधर इनफाइनाइट तक। सिमिलरली इसको मैं नेगेटिव साइड एक्सटेंड कर सकता हूँ किधर, नेगेटिव इन्फिनिटी तक। मतलब मैं कोई भी रियल नंबर ले सकता हूँ यहाँ पे, ओके। बट कोई भी रियल नंबर ले लूँ, उसके लिए मेरे को जो रेंज मिलेगा, रेंज मतलब क्या, वाई एक्सिस पे मैक्सिमम 1 है, मिनिमम -1 है, तो -1 to 1 ये हो गया मेरा रेंज। कितना भी जाएगा तो इतना ही ऊपर नीचे हो रहा है, तो ये रेंज में है, तो ये उसका रेंज हो गया, ओके। अभी हम लोग देखते हैं कि इसके लिए इनवर्स एग्जिस्ट होता है क्या। सबसे पहले अभी देखते हैं कि एक वैल्यू चेक करते हैं हम लोग। चेक करते हैं पहले से साइन 0 के लिए। आप मेरे को बताओ, साइन 0 नहीं, पहले चेक करते हैं 0 वैल्यू के लिए। तो आप मेरे को बताओ 0 कहाँ पे आ गए, तो आप बोलोगे सर 0 यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ गए, मतलब एंगल 0 रहेगा, सॉरी साइन 0 मतलब ये इस पे जो वाई एक्सिस पे जो 0 है तो किधर है, या अदरवाइज हम लोग बोल सकते हैं कि साइन का वैल्यू 0 कहाँ पे आ सकता है, तो साइन का वैल्यू 0 यहाँ पे आ सकता है, 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 यहाँ पे भी आ सकता है, और भी मैंने इसको एक्सटेंड किया तो और भी आ सकते हैं, ओके। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, 0 पाई 2 पाई, नेगेटिव साइड में क्या होगा, -पाई -2 पाई, और बहुत सारे सॉल्यूशंस, मतलब जो मैंने इधर दिख रहे वो मैंने यहाँ पे लिखे, ओके। तो ये इनवर्स, इसका इनवर्स फाइंड हो सकता है क्या, पहले सोच लो आप, इसका इनवर्स एग्जिस्ट हो सकता है क्या। द आंसर इज नो। वाई, आप बोलोगे हम लोग को सिलेबस में सर तो साइन इनवर्स है, मतलब इनवर्स तो एग्जिस्ट होना चाहिए या डिफाइंड होना चाहिए। इसका ये जो मैंने ग्राफ बनाया है उसका मैं पूछ रहा हूँ आपको, जो सिलेबस में दिया है वो अलग पार्ट है। जो जैसे मैंने बोला था ना y = x², इधर भी y = x² था, मतलब इसके पहले ये वीडियो के स्टार्टिंग में। तो y = x² एक पार्ट में डिफाइन नहीं हो रहा था, दूसरे में डिफाइंड हो रहा था, फंक्शन तो वही था, सिर्फ मैंने कंडीशन मतलब डोमेन और रेंज को चेंज किया था। तो जैसे अभी यहाँ पे नहीं हो रहा है, क्यों, बिकॉज ये मेनी टू वन टाइप है, बिकॉज देर आर मेनी सॉल्यूशंस। मेनी मतलब डोमेन है, डोमेन मतलब एक्स पे देखो ना वैल्यूज, ये बहुत सारे हैं, और रेंज उसका एक ही है 0। तो मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूँगा, ऐसे -2 पाई -पाई 0 पाई 2 पाई और यहाँ पे 0, तो सबका क्या सॉल्यूशन ऐसे होगा, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये, तो ये मेनी टू वन आ गया। मतलब ये 1 to 1 नहीं है, ये ऑन टू फंक्शन है, बट मेनी टू 1 to 1 नहीं है, दैट मीन्स ये इन्वर्स फंक्शन नहीं है। तो आप बोलोगे तो इसको इन्वर्स करने के लिए क्या मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। अभी देखो मैं यहाँ पे ग्राफ पे अभी कुछ चेंजेस कर रहा हूँ, कुछ मतलब सिर्फ एक सिलेक्टेड पार्ट ले रहा हूँ। ये 2 पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, इसको मैंने इधर लिखा या इधर ड्रॉ किया इसको। तो अभी कैसे होगा, सबसे पहले फिलहाल ये 0, ये आपका +1, नीचे -1, ये वैसे रहेगा, ओके। इसके इधर एंगल्स क्या है, ये है π/2, ये है पाई, ये है से -π/2 और ये है -पाई, और ऑब्वियसली ये O मतलब 0 है ओरिजिन। तो यहाँ पे ये पॉइंट तो -π/2 से ना, तो ये पॉइंट, बाद में ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये तीनों को मतलब मैंने ये अभी ये जो ग्राफ, ये रेड कलर का पार्ट, ये पोर्शन है, इसको मैंने इधर कॉपी पेस्ट किया, तो यहाँ पे ये ऐसे दिखेगा। सॉरी, ये ऐसे नहीं होगा, मेरा ग्राफ रॉन्ग हो गया, ऐसे, क्योंकि ये ऐसे जा रहा है ना, ये इधर का इधर मैंने यहाँ पे इसको लिखा, ओके। अभी आप बोलोगे यही पार्ट क्यों लिया, दिस इज द मेन रीजन ना। आप बोल सकते सर यहाँ पे ये पार्ट भी ले सकते थे आप, या ये पार्ट भी ले सकते थे, या ये पार्ट भी ले सकते थे, ओके। अभी मेरे को बताओ, यहाँ पे सपोज मैं ये पार्ट लेता, ओके। अभी ये पार्ट ले रहा हूँ, उसका पर्पस क्या, देखो इसके लिए वैल्यू कितना है -1, इसके लिए कितना है 0, इसके लिए -1, मतलब -π/2 के लिए -1 है, 0 के लिए 0 है, और π/2 के लिए 1 है। इसका मतलब
ऐसे आ रहा है ना, -π/2 0 एंड π/2, उसके लिए कितना आया था -1 0 एंड 1। ये कौन सा टाइप हो गया 1 to 1। तो ये 1 to 1 हो गया, मतलब मैंने सिर्फ क्या किया, ये पार्ट को ही लिया। ओके, अभी इसको ही क्यों लिया, इसको बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ये जो अभी मैंने यहाँ पे लिखा है ना, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन या प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। मतलब ये जो इसको ग्राफ पार्ट में लिखोगे तो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। एक ब्रांच है ना, एक पार्ट है, पूरा नहीं लिया मैंने। ओके, अभी आप बोलोगे इधर से लेके इधर तक क्यों नहीं लिया। सपोज मैं ऐसे लेता तो यहाँ पे 0 के लिए 2 वैल्यूज आते, दैट मीन्स वो वापस कौन सा होता था मेनी टू 1, मतलब ये फंक्शन डिफाइन नहीं कर सकते। ओके, आप ऐसे बोल सकते हो इधर से लेके इधर तक भी ले सकते हो, तो इधर से लेके इधर तक लेंगे तो भी आंसर वही होगा। देखो ये 1 है, ये 0 है, ये -1 है, बट ऐसे बहुत सारे सेट्स आएंगे ना, ये वैलिड सेट्स। ये है कि इधर का एक आएगा, या अदरवाइज मैंने ये लिया तो ये भी ले सकता हूँ, मैं ये भी लूँगा ना, मैं इधर ये ले लो या ये ले लो। तो ये क्या होगा, सब बहुत सारे सॉल्यूशंस आ सकते हैं, मतलब कंडीशन सेटिस्फाइड सब करेंगे, तो उसमें से हम लोग यूनानिमसली ये यूनिक बोल सकते हैं ना, सबको मतलब सबका आंसर सेम है ऐसे नहीं, तो हम लोग एक कॉमन सॉल्यूशन लेते हैं, तो उसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ओके, तो साइन इनवर्स के लिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है, तो -π/2 से लेके π/2 तक। ओके, तो अभी आपको याद कैसे रखने का, देखो जो साइन के लिए साइन इनवर्स कैसे डिनोट करेंगे, सबसे पहले साइन इनवर्स। ओके, अब ये ग्राफ है ना, ये उल्टा हो जाएगा। ओके, उल्टा होगा मतलब ये जो 0 है ये तो वैसे ही रहेगा, ये -π/2 नीचे आएगा और π/2 ऊपर जाएगा, मतलब ये वैल्यूज ऐसे आ गई, ये ऐसे हो गया और ये ऐसे आएगा, क्योंकि मेरे को क्या करने का अभी जैसे इनवर्स रेसिप्रोकल में हम लोग न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाते हैं। ओके, अभी मैं इसको -π/2 किसके रिलेटेड था, -1, तो -π/2 -1 मतलब ये पॉइंट, ये 0, और π/2 किससे रिलेटेड था, π/2 1 से रिलेटेड था। तो यहाँ पे अब देखोगे ग्राफ, तो इसका ग्राफ होगा ऐसे, तो यहाँ पे ग्राफ वैसे ही आ रहा है, बट ये ऐसे ग्राफ था ना, यहाँ पे ये ऐसे ग्राफ होगा, थोड़ा इसका उल्टा आ जाएगा ग्राफ। ओके, ये आपको ग्राफ याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा, मतलब ये सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। मेन आपको याद रखने का है साइन इनवर्स के लिए डोमेन क्या होगा, तो डोमेन होगा जो इसका रेंज था, इसका रेंज क्या था, इसका रेंज था -1 to 1। ओके, और इसका रेंज क्या होगा, जो इसका डोमेन था, इसका डोमेन क्या था, ऑल रियल नंबर्स। ओके, बट ऑल रियल नंबर्स में लेता, वापस देखो तो ये कौन सा टाइप होता, मेनी टू 1। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, तो इसमें क्या था, -π/2 से π/2 था, तो इसका क्या रहेगा, -π/2 से लेके π/2 तक ये रेंज रहेगा। हर बार इसका नहीं, ये क्यों मत करो, बिकॉज ये कौन सा टाइप आने वाला है, मेनी टू 1। हम लोग ने फंक्शन को डिफाइन किया अलग से, -π/2 से लेके पाई तक, जो पहले रेंज आ रहा था वो डोमेन हो गया, जो डोमेन आ रहा था वो रेंज हो गया। ओके, तो साइन इनवर्स एक्स को ऐसे याद रखो, तो ये आपको वैल्यू याद रखने का है। एट द एंड आपको सिर्फ टेबल ही याद रखने का है, बट ये कैसे कॉन्सेप्ट आ गया वो हम लोग देख रहे हैं कैसे। सो प्लीज़ एक बार ये गो थ्रू करो, थोड़ा कंफ्यूजिंग पार्ट है, कैसे मतलब अगेन एंड अगेन देखोगे तो ही आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। सो प्लीज़ ये गो थ्रू करो अच्छे से। नाउ सेकेंड फंक्शन है कोसाइन फंक्शन, दैट इज कॉस फंक्शन। अभी कॉस फंक्शन जो रहेगा उसका ग्राफ ऐसे होता है, cos 0 1 होता है, और cos 90 0, cos 180 -1, cos 270 दैट इज 3π/2 इज 0, एंड cos 2π इज 1। वैसे नेगेटिव साइड में भी मैंने ये ग्राफ ड्रॉ किया है, ये कोसाइन फंक्शन है। ओके, अभी कोसाइन फंक्शन के लिए हम लोग अभी इन्वर्स फंक्शन निकालेंगे। जैसे अभी मैंने वापस बोला, यहाँ पे कॉस के टेबल में 0 कभी आता है, तो कॉस के टेबल में 0 कभी आता है, तो देर आर, या 1 कभी आता है, आप बोलोगे तो भी बहुत सारे वैल्यूज़ है। चलो अभी 0 के लिए नहीं, 1 के लिए चेक करते। 1 कभी आता है, 0 पे आता है,
1 का भी आता है आंसर, ये देखो 1 का भी आता है, 2 पाई पे आता है, और 1 का भी होता है रे, 1 का भी वैल्यू का भी आता है -2 पाई, मतलब इधर भी 1 आ रहा है, इधर भी 1 आ रहा है, इसका भी 1 आ रहा है, दैट मीन्स ये भी मेनी टू 1 हो गया। ओके, अभी ये मेनी टू 1 टाइप है, आपको इसको 1 to 1 में कन्वर्ट करने का है, मतलब तो ही इन्वर्स एग्जिस्ट होगा कॉस का, दैट इज कॉस इन्वर्स। तो अभी मैं क्या करूँगा, देखो ये ग्राफ में से मैं इतना पार्ट ये जो है, ये अदरवाइज ये रेड मार्कर में यूज़ करता हूँ, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि जो कॉस है उसके लिए मैंने ये वाला पार्ट जो है इधर से लेके इधर तक ये लिया मैंने। ओके, ये क्यों लिया, बिकॉज ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। और यही क्यों लिया, एक तो मेन रीज़न क्या है, ओके अभी मैं यहाँ पे -π2 π/2 क्यों नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि मैंने -π/2 π/2 लिया तो ये 0 रहेगा, तो उसके दो वैल्यूज़ होगी, -π/2 और π/2, मतलब वो आपस वो मेनी टू 1 हो गया। बट मैं 0 से लेके पाई ले रहा हूँ, मतलब ये वाला ग्राफ, तो मैंने सपोज इधर को ऐसे अलग से बनाया। अभी ये जो ग्राफ है इसका ग्राफ कैसे आएगा, देखो 0 इधर π/2 और ये पाई है, यहाँ पे 0 के लिए 0 है, cos 0 के लिए 1 है, 90 के लिए 0 है, और पाई के लिए -1 है। सपोज ये मैंने -1 जो है ये यहाँ पे लिया, ये -1 और ये पाई। ओके, ये जो ग्राफ होगा वो इधर से कंटिन्यू हो रहा है, मतलब ऐसे होगा, और आगे यहाँ पे ये ऐसे ग्राफ आएगा। सो ये ग्राफ आएगा आपका 0 to पाई से, 0 से लेके पाई तक, तो ये π/2 रहेगा। तो ये जो वैल्यू ब्रांच रहेगा इसको हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ये किसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, तो कॉस के लिए। तो अभी आप ये याद रखो, यहाँ पे जो प्रिंसिपल वैल्यू रहेगा कॉस के लिए, उसके लिए जो डोमेन होगा, डोमेन 0 से लेके पाई तक रहेगा, और जो रेंज होगा वो -1 to 1 ही रहेगा, वो चेंज नहीं हो रहा है। मिनिमम वैल्यू -1 है, मैक्सिमम वैल्यू आपका ये 0 है, और मैक्सिमम वैल्यू +1 आएगा यहाँ पे, तो -1 to +1 ये ऐसे ही मूव होगा, साइन की तरह ही मतलब ये बिहेव करता है। ओके, जब कॉस इनवर्स होगा तो अभी ये इधर आ सकता है, मतलब डोमेन बिकम्स रेंज एंड रेंज बिकम्स डोमेन। ओके, अभी देखो यहाँ पे ये क्या था, cos 0 का वैल्यू 1 था, cos 90 का वैल्यू 0 था, cos 180 दैट इज पाई का वैल्यू 0 था, तो ये cos 180 का वैल्यू -1 था, सॉरी। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे ड्रॉ करते तो बेटर है। तो कौन से एंगल लिए, 0 π/2 एंड पाई, ये पाई इधर लेता हूँ। ओके, वैल्यूज़ के आगे cos 0 इज़ 1, cos 90 दैट इज़ π/2 इज़ 0 एंड cos पाई इज़ -1। तो ये ऐसे ड्रॉ करेंगे। तो ये जो ग्राफ पहले मेनी टू 1 आ रहा था, अभी ये 1 to 1 आ रहा है, मतलब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट हो गया, इसके लिए ये इंटरचेंज हो गए। ओके, तो ये तो फंक्शन ये नहीं हो सकता है जो कॉस के लिए था -π/2 to π/2, मतलब इसका मतलब जो डोमेन का मतलब कंडीशन होता है वो फंक्शन के हिसाब से आपको 1 to 1 लाने के लिए अलग अलग हो सकता है। जैसे कॉस के लिए वो -π/2 से लेके π/2 तक था साइन के लिए, वैसे कॉस के लिए वो 0 से लेके पाई तक है। तो ये आपको याद रखो कि हर क्वेश्चन में वो चेंज होगा। सो प्लीज़ गो थ्रू दिस फॉर कोसाइन फंक्शन। ओके, अभी हम लोग देखेंगे टेंजेंट फंक्शन, दैट इज tan फंक्शन। तो tan फंक्शन का ग्राफ आपको 11th में ऐसे था, मतलब ये ऐसे जाता है, ये इधर तक आता है, 0 से पास होता है, 90 के लिए होता ही नहीं क्योंकि tan 90 नॉट डिफाइंड, तो tan -90 भी नहीं, तो tan 180 के लिए। ओके, तो ये कभी भी इन्फिनिटी पे नहीं आता है, और tan 90 क्या होता है, नॉट डिफाइंड, इसके लिए इसको पैरेलल रहता है आगे जाके, तो कभी भी वो π/2 को कट नहीं करते या इंटरसेक्ट नहीं करेगा ये ग्राफ, किया इसका मतलब वो इनफाइनाइट वैल्यू को ये गया, तो इनफाइनाइट मतलब आपको पता नहीं वैल्यू, तो कट हो गया, इसका मतलब आपको वैल्यू पता चल जाएगा इनफाइनाइट। इसके लिए ग्राफ ऐसे कर्व लेके बाद में ऐसे जाते, और वो रिमेन्स पैरेलल टू दिस लाइन दैट इज π/2, -π/2 -π के लिए। ओके, अभी इसके लिए आप देखोगे ये रिपीटेड हो रहा है, ये सेम ग्राफ है, ये सेम ग्राफ है, ये सेम ग्राफ है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए मैं क्या करूँगा, रिस्ट्रिक्ट करूँगा ये वाला ग्राफ। ओके, अभी मैं वापस ऐसे सेपरेट नहीं निकाल रहा हूँ, ये वाला ग्राफ। ओके, सिर्फ ये वाला ग्राफ में तीनों लेता तो क्या प्रॉब्लम होता, यहाँ पे मैं बोलता था कि चलो tan का वैल्यू 0 कहाँ पे है,
ज़ीरो कहाँ पे? तो आप बोलते थे ज़ीरो पे है, पाई पे है, माइनस पाई पे भी है, तो मतलब वो मेनी टू वन टाइप हो जाता था। अभी आपको पता चला कि मेनी टू वन क्या होता है। अभी इसको हम लोग वन टू वन में डिफाइन करने के, तो मैं सिर्फ ये वाला ग्राफ है उसके ऊपर ही आप कॉन्सेंट्रेट करो। ये वाला ग्राफ, ये वाला पार्ट, मतलब ग्राफ मतलब ये वाला पार्ट। तो ये वाला जो पार्ट है, मतलब इसका मतलब मेरा जो डोमेन होगा tan के लिए, tan x के लिए डोमेन होगा वो क्या होगा? माइनस पाई बाई टू से लेके पाई बाई टू तक। और रेंज क्या होगा? रेंज होगा एनी रियल नंबर, क्योंकि वो कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 कितना भी जा सकता है। ओके, बट डोमेन माइनस पाई बाई टू से लेके पाई बाई टू तक हो गया। ओके, सपोज मैंने माइनस पाई बाई टू, बट वो माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू नहीं हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे एक तो कुछ तो मिस्टेक की है। क्या मिस्टेक की है? मैंने ये जानबूझ के यहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल में लिखा है। अभी तो आपको थोड़ा मैंने हिंट दे दिए। यहाँ पे ये ओपन इंटरवल में आपको लिखना चाहिए। इसका मतलब क्या है? ये माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू के बीच में हो गए वैल्यूज़। वो कभी माइनस पाई बाई टू और पाई बाई जो क्लोज्ड इंटरवल होता, इसका मतलब क्या है? क्लोज्ड इंटरवल होता, इसका मतलब मेरा जो डोमेन है वो माइनस पाई बाई टू से लेके पाई बाई टू, मतलब ये दोनों वैल्यूज़ पे भी और ये दोनों वैल्यूज़ पे, मतलब वो इनफाइनाइट वैल्यू है। ओके, अभी मैंने ये tan को, ये वाले tan को प्रिंसिपल ब्रांच के लिए बता रहा हूँ, इसको मैंने ये लिया रेंज। अभी इसके लिए जो मैं tan इनवर्स करूँगा, tan इनवर्स, तो मेरा डोमेन और जो मेरा रेंज है वो इंटरचेंज होनी चाहिए। सो मेरा डोमेन क्या होगा? R, और रेंज क्या हो जाएगा? जो इसका डोमेन था माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, ये कौन से फॉर्म में है? ओपन इंटरवल। तो आपको ये ऐसे याद रखना कि दिस इज फॉर tan फंक्शन। सो प्लीज गो थ्रू दिस tan फंक्शन। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा डिटेल में नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ यही ग्राफ कौन सा पार्ट लेने का, जो रेड लाइन से ये मैंने किया है वही पार्ट ले लिया मैंने। ओके, तो सो दैट वो कौन सा टाइप आएगा? देखो अभी मैंने बोला tan, ये 1 और ये 1 ऐसे, या पाई बाई, एक्चुअली 1 और ये 0 है ना, 0 से लेके पाई बाई 4, मतलब बीच में कौन सा होगा? पाई बाई 2, मतलब पाई बाई 4 होगा। तो tan 45 1, एक ही वैल्यू आएगा। जैसे इधर भी 1 आ रहा था, इधर भी 1, वो अदर देन 45 आ रहा था। मैंने प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लिया, मतलब ये वाला पार्ट, तो मेरा 1 to 1 फंक्शन होगा, मतलब 0 एक ही वैल्यू, 1 सिर्फ पाई बाई 4 को, -1 सिर्फ माइनस पाई बाई 4 को, ऐसे होगा। मतलब ये 1 to 1 ऑन टू फंक्शन हो गया, मतलब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट होगा। और तो इसके लिए मेरा ये जो डोमेन का रेंज रहेगा, ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, रेंज कोई भी हो सकता है, ये y के वैल्यूज कुछ भी हो सकते हैं। तो इन्वर्स में ये इंटरचेंज हो जाएंगे। और इसका ग्राफ कैसे होगा? सपोज मैंने आपको पूछा इसका ग्राफ, ये इंटरचेंज, मतलब ये जो रहेगा डोमेन रेंज होगा ना, मतलब ये जो मेरा एक्स एक्सिस बन गया। अभी सपोज मैंने इसको ऐसे लिया एक्स एक्सिस, और ये माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, ये मेरा वाई एक्सिस हो गया। तो ग्राफ ये ऐसे आएगा, इधर ये जो ऐसे ग्राफ है वो ऐसे ग्राफ आएगा। सो इतना ही चेंज आएगा। सो प्लीज़ गो थ्रू दिस टेंजेंट फंक्शन, दैट इज tan फंक्शन एंड उसका इन्वर्स। नाउ फोर्थ जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसका हम लोग इन्वर्स फाइंड करने वाले हैं वो है कोसेक फंक्शन, दैट इज कोसिकेंट फंक्शन। तो सबसे पहले कोसिकेंट फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसे रहता है। ओके, ये ग्राफ कैसे आ गया? तो ऑब्वियसली जो साइन का ग्राफ का उसका उल्टा आएगा। जैसे साइन में ऐसे होता है, इधर उल्टा। ओके, अब नहीं पता तो ये ग्राफ सिर्फ पहले केयरफुली देख लो। यहाँ पे मेरे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, एक 1 और दूसरा -1। ये मैंने लाइन ड्रॉ किया है, ये 1 के लिए, -1 के लिए। ये ग्राफ्स अगेन आपको 11th स्टैंडर्ड में थे, इसके लिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे कि जैसे मैंने फॉर एग्जांपल बोला कि 1 का वैल्यू कोसेक में कभी आएगा, तो आप बोलोगे ये एक एंगल पे ये इधर एक आएगा, इधर एक आएगा। मतलब ये एंटायर ग्राफ है वो, उसका तो हम लोग, मतलब ये आपको डोमेन पता रहेगा आपका, तो आप इसको मेनी टू वन टाइप में कन्वर्ट करोगे, मतलब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं होगा। तो अभी इन्वर्स कैसे एग्जिस्ट होगा? तो अभी मैं यहाँ पे -π/2 से लेके π/2 तक, मतलब ये वाला -π/2 से लेके
π/2 तक ये रेंज लेता हूँ, डोमेन लेता हूँ, तो -π/2 से लेके मतलब ये वाला एक और ये एक आएगा। ओके, उसमें भी एक अपने ऑब्जर्व किया क्या कि यहाँ पे ज़ीरो पे कुछ नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? देखो सिंपल, मेरे को बताओ साइन ज़ीरो कितना होता है? ज़ीरो होता है। तो कोसेक ज़ीरो कितना होगा? उसका रेसिप्रोकल, तो 0/1 का रेसिप्रोकल 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड, दैट इज इन्फिनिटी, इनफाइनाइट वैल्यू होगा। मतलब कोसेक फंक्शन जीरो पे डिफाइंड नहीं हो सकते, जीरो पे डिफाइंड नहीं हो सकते। मतलब -π/2 से लेके π/2 तक मैं यहाँ पे ज़ीरो को डिफाइंड नहीं कर सकता हूँ। अभी मैंने प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लिए, तो अभी देखो जो कोसेक एक्स है उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, -π/2 से लेके π/2 कोई भी वैल्यू ले रहा हूँ एक्सेप्ट ज़ीरो। ये ज़ीरो को नहीं, क्योंकि देखो ना ज़ीरो पे टच ही नहीं हो रहा है, ये ऐसे इनफाइनाइट जाएगा, टच किया तो ये ग्राफ नहीं, ये जो होगा वो पैरेलल टू वाई एक्सिस रहेगा ऑलमोस्ट। ओके, तो इट विल नेवर इंटरसेक्ट। आपको ऐसे ग्राफ मतलब मैंने ड्रॉ किया ऐसे लगेगा, बट एक्चुअल में वो ऐसे पैरेलल ही रहेगा, रिमेन्स पैरेलल टू वाई एक्सिस। ओके, तो अभी मैंने ये वाला पार्ट लिया है, कौन सा, यहाँ पे मैंने अभी ये वाले पार्ट को ये करो, मैं जो रेड पार्ट से यहाँ पे डिनोट कर रहा हूँ, तो इसके ऊपर ही फोकस करते हैं हम लोग, दैट इज़ अवर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है हम लोग का, तो -π/2 से लेके π/2 एक्सेप्ट ज़ीरो। ओके, तो ऐसे वक्त ये मेरा हो गया डोमेन। तो मेरा रेंज क्या हो सकता है? मेरा रेंज हो सकता है एनी नंबर, देखो ना कितना भी है, 1 2 3 कितना भी ऊपर नीचे जा रहा है, तो मेरा रेंज होगा एनी रियल नंबर एक्सेप्ट -1 एंड 1। आप बोलोगे ये किधर से आ गया? देखो ना ये ग्राफ इधर भी नहीं आ रहा है, 1 को भी टच नहीं कर रहा है एंड -1 को भी नहीं कर रहा है, -1 को इधर देखो -1 को भी नहीं कर रहा है और 1 को भी नहीं कर रहा है, मतलब ये इसके लिए हो गया रेंज। तो ग्राफ से पता चल रहा है मेरा डोमेन और रेंज क्या है। तो ये मेरा -1 भी नहीं हो सकता है और 1 भी नहीं हो सकता है, बट उसके अलावा कोई भी हो सकता है। ये देखो ना -1 नहीं होगा, बट इसके नीचे इधर से लेके -2 -3 -4 -5 -6 -7 या अदरवाइज इधर ये जो रेड पोर्शन में ये वाला पार्ट है 1 नहीं होगा, बट 2 3 ये वाला पार्ट है 2 3 4 5 6 7 8 कितना भी हो सकते हैं। तो एनी रियल नंबर एक्सेप्ट -1 एंड 1। ओके, तो अभी मैं कोसेक इनवर्स ले लूँगा ये पार्ट के लिए। ओके, अगेन इसके लिए इन्वर्स क्यों आएगा? क्योंकि अभी मैंने बोला 1। ओके, तो 1 बोला तो एक ही वैल्यू के लिए आएगा, या अदरवाइज 2 बोला तो एक ही इसके लिए आएगा। ओके, तो कोसेक इनवर्स एक्स उसके लिए क्या होगा? ये हम लोग का होगा डोमेन जो प्रीवियसली कोसेक के लिए रेंज था, और ये हम लोग का हो जाएगा रेंज जो कोसेक के लिए डोमेन था, -π/2 to π/2 -π/2 to π/2 एक्सेप्ट ज़ीरो। तो ये हो गया हम लोग का कोसेक इनवर्स एक्स के लिए। सो प्लीज़ गो थ्रू दिस कोसेक फंक्शन, इनवर्स ऑफ कोसेक फंक्शन। ना फिफ्थ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दैट इज सेकंड फंक्शन। अभी इसका इन्वर्स कैसे आ सकता है वो देखते हैं। इन जनरल पहले आपको सेक के लिए ग्राफ बोला ड्रॉ करने को, तो सेक का ग्राफ ऐसे कुछ होता है। यहाँ पे भी आप ऑब्जर्व करोगे तो जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होगा वो मेरा -π/2 से लेके π/2 करूँगा तो प्रॉब्लम क्या होगा? ये रिपीट हो रहा है, या अदरवाइज मैंने -2 का वैल्यू बोला तो ये भी आ रहा है ये भी आ रहा है, तो यहाँ पे वो नहीं हो सकता है। तो दैट मीन्स प्रिंसिपल वैल्यू जो ब्रांच होगा यहाँ पे मेरा वो 0 से लेके पाई तक होगा। जनरली एक तो -π/2 से लेके π/2 होता है, नहीं तो 0 से लेके पाई तक। सो अभी आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे 0 से लेके पाई तक, तो अभी मैं 0 से लेके पाई तक करता हूँ तो कोई भी वैल्यू ले लो एक ही बार आएगा, ये फंक्शन एक ही बार आ रहा है, या इधर पाई तक मतलब ये वाला, ये इधर ये वाला नहीं आ रहा है ना, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, तो 0 से लेके पाई तक। तो मेरा जो सेक एक्स है उसके लिए जो डोमेन होगा, जो सेक एक्स है उसके लिए डोमेन क्या होगा? 0 से लेके पाई तक। बट आप बोलोगे सर यहाँ पे एक वैल्यू है ना, उसके लिए वो फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो हम लोग उसको माइनस करेंगे, या मतलब एक्सेप्शन बोलते हैं। क्यों? कौन सा? π/2। देखो ना ये ऐसे आगे तक जाएगा, वो इंटरसेक्ट नहीं करेगा, इसको भी नहीं करेगा। क्यों? बिकॉज सेक π/2 इज
वो कॉस मतलब सेक पाई बाई टू किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस पाई बाई टू का। और कॉस पाई बाई टू क्या होता है? ज़ीरो, दैट इज़ 0/1। तो सेक पाई बाई टू क्या होगा? 1/0। तो 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड होगा, मतलब ये फंक्शन डिफाइन ही नहीं करेगा। दैट मीन्स मेरे को डोमेन ऐसे लेने का कि ये इसमें मतलब प्रिंसिपल वाली ब्रांच में भी कि वो डिफाइन करे ना। ओके तो ये इन्वर्स एग्जिस्ट हो रहा है क्योंकि 1 to 1 है, और 0 to पाई रेंज के लिए सब वैल्यूज एग्जिस्ट कर रहे हैं एक्सेप्ट एट पाई बाई टू। ओके तो ऐसे वक्त उसका रेंज क्या रहेगा? आप बोलोगे रेंज ये है ना, ये देखो सर, -3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 1 नहीं हो सकते, या अदरवाइज इधर क्या हो सकता है? -1 हो सकता है, लेकिन -1 और 1 के बीच में नहीं आ रहा है ना, ये 1 और -1 के बीच में। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ एनी रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1 to 1। तो -1 से लेके 1 तक ये ग्राफ इधर से इधर जा रहा है, इधर से इधर जा रहा है, मतलब ये पार्ट में नहीं है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि -1 से लेके 1 तक ये मिडल पार्ट, -1 और 1 को इंक्लूड किया हम लोग ने। ओके तो ये इधर मतलब ये पार्ट ये मिडल पार्ट में नहीं है। तो इतना समझ जाओ, ये हो गया सेक के लिए। तो सेक इन्वर्स के लिए क्या होगा? तो सेक इन्वर्स के लिए आएगा, ये हम लोग का होगा डोमेन। तो ये पहले डोमेन था और ये रेंज था ना, तो अभी डोमेन क्या होगा? एनी रियल नंबर माइनस ओपन इंटरवल में -1 to 1, और रेंज क्या होगा? क्लोज्ड इंटरवल 0 to पाई एक्सेप्ट पाई बाई टू। ओके सो अभी मैंने बोला चलो इसका ग्राफ कैसे हो सकता है। तो आपको क्या करने का है, जो 0 to ये वाला पार्ट है वो किधर आएगा? इधर, मतलब जो ऐसे था 0 से लेके पाई तक, 0 से लेके पाई तक वो पहले ऐसे था, वो 0 से लेके पाई ऐसे जाएगा, और एनी रियल नंबर जो रहेंगे वो ऐसे आएगा। तो ग्राफ शुड बी ऐसे आएगा ना, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। ओके और ग्राफ करने का और एक इजी तरीका क्या बताए? एक y = x करके जो लाइन होता है उसका मिरर इमेज, मतलब अभी सपोज मैंने ये एक लाइन y = x मतलब ऐसे होगा ना, ओरिजिन से ऐसे पास होगा वो, तो उसका इसका मिरर किधर आता है? इमेज। या इसका मिरर इमेज किधर आता है? तो वो दोनों का इंटरसेक्शन, मतलब ये दोनों को कॉमन ले सकते हैं, मतलब सिर्फ मिरर। अभी सपोज मैंने ऐसे बोला ना, अभी ये कर्व है फॉर एग्जांपल, मैंने बोला ये ला, इसका मिरर इमेज कैसे आएगा? सपोज मैंने ये y = लाइन x ड्रॉ किया, तो इसका मिरर इमेज ये रहेगा, क्योंकि सपोज मैंने इसको बोला कि ये मिरर है, इसकी साइड ऐसे, तो इसका इमेज ऐसे आएगा। तो वैसे ही सपोज मैंने इधर मिरर एक सपोज ऐसे रखा और बोला इसका सिमेट्रिक ये पार्ट का किधर आएगा, तो आप बोलोगे ये पार्ट का ऐसे किधर आएगा? इधर से था ना ये, तो ये नीचे से ऊपर जा रहा था, तो ये ऊपर से ऐसे मतलब ऐसे जा रहा था ना ऐसे, तो इधर से इधर आएगा। और इसका मैंने मिरर इमेज लिया, अभी इसका मैं इधर ले रहा हूँ इमेज, तो ये ऐसे आ रहा था, तो इसका इधर आएगा। तो आपको वैसे ड्रॉ करने का है। ये आप देखोगे कि ये सिर्फ आप ग्राफ मतलब स्टेटमेंट याद रखोगे तो भी आपके लिए इनफ है। सो प्लीज गो थ्रू फॉर सेकेंड फंक्शन। नाउ लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज कोटेंजेंट, दैट इज कॉट। अभी ये कॉट फंक्शन है, उसके लिए हम लोग इन्वर्स फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले कॉट फंक्शन का ग्राफ ऐसे कुछ होता है। तो सबसे पहले अभी यहाँ पे हम लोग बोलते थे कि ज़ीरो वैल्यू, ये जो ज़ीरो है, या मतलब कॉट के टेबल में ज़ीरो कभी आता है, तो आप बोलोगे 3 पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू माइनस 3 पाई बाई टू, क्योंकि ये ग्राफ भी ऐसे आगे जाएगा, ये ग्राफ भी ऐसे आएगा। तो इसका मतलब ये मेनी टू वन हो सकता है, मतलब ये फंक्शन ही नहीं है, इन्वर्स फंक्शन नहीं है। तो इन्वर्स डिफाइन करने के लिए हम लोग उसके डोमेन और रेंज को मॉडिफाइड करेंगे। तो डोमेन क्या ले सकते हैं? सपोज मैंने -π/2 to π/2 लिया, तो प्रॉब्लम होगा कि ये देखो रिपीट हो रहा है। ओके -π/2 से लेके π/2 तक यही वैल्यू रिपीट हो रहा है, बाकी कुछ नहीं हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, 0 to π लेता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे ये फंक्शन लिया 0 से लेके π तक, तो ये जो cot x या cot थीटा है, इसके लिए मेरा डोमेन क्या होगा? इसके लिए मेरा डोमेन होगा 0 to π। ओके अभी आप केयरफुली यहाँ पे देखोगे, मैंने 0 to π कैसे लिखा है? ओपन इंटरवल। क्यों? बिकॉज 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि वो यहाँ पे देखो इधर वो ये करेगा तो इनफाइनाइट वैल्यू पे ही होगा, मतलब 0 को इंक्लूड नहीं किया, सिमिलरली पाई को इंक्लूड नहीं किया,
मतलब ये ओपन इंटरवल में है, तब मेरा रेंज क्या होगा, रेंज होगा कोई भी रियल नंबर ना। ये देखो ना, ये कितना भी जा सकता है, ये वैसे ये कितना भी नीचे नेगेटिव में आ सकता है। ओके, तो कॉट इनवर्स एक्स, ये एक्स ही ले लो, कॉट इनवर्स एक्स के लिए मेरा रेंज ये आएगा, डोमेन ये आएगा रियल नंबर, और डोमेन जो है तो इसका रेंज बन जाएगा मतलब 0 to पाई ओपन इंटरवल में। ओके, और इसका ग्राफ जो ऐसे है वो इधर ऐसे ग्राफ आएगा इसका। ओके, तो ये हो गया कोटेंजेंट फंक्शन के लिए। तो अभी तक हम लोग ने जो पार्ट किया है साइन फंक्शन से लेके कॉट फंक्शन, उसको हम लोग समराइज्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या, साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, टैन के बाद हम लोग ने कोसेक किया था, कोसेक, सेक एंड कॉट। ये सीक्वेंस कैसे भी हो सकता है। साइन के लिए क्या था रेंज, जस्ट रिकॉल करो, साइन के लिए डोमेन क्या था। ओके, अभी साइन हम लोग जो कर रहे हैं, सॉरी ये साइन इन्वर्स कर रहे हैं सब, मतलब वो जो प्रीवियस टेबल किया था वो स्टार्टिंग में वो साइन कॉस के लिए था, अभी इन्वर्स के लिए कर रहे हैं। डोमेन और रेंज अभी हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो ये एक बार स्टार्ट करने के पहले वीडियो पॉज करो और खुद देखो कितना आपको आ रहा है। नाउ साइन इनवर्स एक्स के लिए जो डोमेन होगा वो होगा -1 to 1, और उसका रेंज रहेगा -π/2 to +π/2। कॉस इनवर्स एक्स के लिए डोमेन होगा -1 to 1, और उसका रेंज रहेगा 0 to पाई। नाउ टैन इनवर्स एक्स, अभी ये जो टैन इनवर्स एक्स है उसके लिए डोमेन क्या होगा, एनी रियल नंबर, और उसका जो रेंज होगा वो क्या होगा, -π/2 to π/2। ओके, अभी कोसेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, उसके लिए कोसेक इनवर्स एक्स के लिए क्या हो सकता है, अभी हम लोग ने किया था r -1 to 1। ओके, और यहाँ पे क्या था, -π/2 to π/2 एक्सेप्ट 0। सेक इनवर्स के लिए क्या था, r एक्सेप्ट -1 and 1 ओपन इंटरवल में, और ये था 0 to पाई एक्सेप्ट π/2, माइनस मतलब एक्सेप्ट। और कॉट इनवर्स एक्स के लिए अभी हम लोग ने लिखा r और ओपन इंटरवल में 0 to π/2। तो ये टेबल अभी जस्ट हम लोग ने देखा है। आपको जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू है वो टेबल लर्न करो। अभी तक आपने जितना भी वीडियो देखा है वो तो सब एक्सप्लेनेशन था, ये टेबल कैसे आया वो, या इन्वर्स फंक्शन क्या होता है, देन ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स के लिए क्या कंडीशंस होना चाहिए, तो वो इन्वर्स फंक्शन के कंडीशंस हो सकते हैं। तो प्लीज़ ये टेबल लर्न करो। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपको ये टेबल ही लर्न करने के, उसके पहले वाला वीडियो सिर्फ एक्सप्लेनेशन था इसका। सो प्लीज़ गो थ्रू दिस, सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट याद रख के टेबल याद रखो, और ये जो प्रॉपर्टीज़ है वो लर्न करो, टेबल लर्न करो और ये प्रॉपर्टीज़ लर्न करो, सो दैट हम लोग जो 3.3 एक्सरसाइज लेने वाले हैं उसमें ये हेल्पफुल होगा।